राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर चक्का जाम करने की तैयारी में हैं। जयपुर में आयोजित एसोसिएशन की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बस ऑपरेटरों का कहना है कि 2014 के बाद बसों का किराया नहीं बढ़ा है, जबकि 11 साल में डीजल समेत सभी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में उनसे बात की हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। लगातार सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे, बातचीत कर रहे राजस्थान के निजी बस ऑपरेटर्स जो हैं वो खासे परेशान है। आलम यह है कि 2014 के बाद से 11 साल बीत गए, लेकिन सरकार ने अब तक किराया नहीं बढ़ाया, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और स्थिति ये हो चुकी है कि अगर कोई बस सीट टू सीट यानी कि फुल भी चलती है तब भी वो घाटे में ही रहेगी जब तक किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। कैसे हमारे साथ में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद है, अगर हम उनसे जानना चाहें किस तरीके से घाटा यहाँ पर हो रहा है। बस की अगर बस जब नहीं लेते हैं तो उसका लोन कराते हैं, उसकी ईएमआई जो जाती है वो टोल टैक्स और उसके स्टाफ का खर्चा, रोड टैक्स, इन सबको जोड़ते हैं तो पर डे अगर गाड़ी सीटिंग भी चलती है उसके बाद भी गाड़ी अपना खर्चा पूरा वसूल नहीं कर पाती है और उसका कारण है किराया नहीं बढ़ाना। इस वजह से घाटा हो रहा है जी। कब बढ़ाया गया था किराया और क्या आपकी इतने सालों में कोई बातचीत नहीं हुई किराया? बातचीत हुई है, लेकिन कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार, सब सरकारों की मजबूरी है कि राजस्थान रोडवेज जो लॉस में चल रही है उसको तो सब्सिडी दे करके वो भरपाई कर रहे हैं, लेकिन उसका भुगतान प्राइवेट ऑपरेटर्स को भुगतना पड़ रहा है। जब तक राजस्थान रोडवेज का किराया नहीं बढ़ेंगे, प्राइवेट बस ऑपरेटर का भी नहीं बढ़ाएंगे, तो दोनों समान एजेंसियां हैं जनता की सेवा में, तो किराया सबका बढ़ाना चाहिए। इस बार भजनलाल सरकार को भी कह रहे हैं कि भाई आप किराया बढ़ा दीजिए, जिससे आम जनता का भी भला होगा और बस ऑपरेटर्स का ये जो व्यवसाय है वो भी मरने के कगार पर है, वो भी जी जाएंगे। जी बिल्कुल। तो निजी जो बस संचालक है इनका साफ तौर पर ये कहना है कि बसें बंद करनी पड़ेगी अगर किराया नहीं बढ़ाया तो। राजस्थान में चाहे कोई सी भी सरकार आई हो, जबकि 2014 में 52 रुपये लीटर डीजल था और बस का बीमा मात्र 38,000 रुपये में हो रहा था और रोड टैक्स था हमारा मात्र 2,500 या 3,000 रुपये प्रति माह से दिया करते थे। उसके बाद टायर की कीमत 24,000 25,000 रुपये प्रति जोड़े थी और चेचिस की कीमत मात्र जो है उस टाइम पे 15 लाख 16 लाख रुपए थी। आज बस की कीमत होगी 37 लाख से लेकर 40 लाख तक, डीजल हो गया 92-91 रुपये लीटर तक और टैक्स राजस्थान सरकार ने 10,000 से लेकर के 40,000 रुपये महीने तक ले रही है। उसके बाद भी हमारे किराए में कोई वृद्धि नहीं की है। अब सरकार का कहना है कि जनहित का काम है, राजस्थान रोडवेज कम किराए में चल रही है। जब राजस्थान रोडवेज कम किराए में चल रही है तो उसको सब्सिडी दे रहे हैं और सब्सिडी से उसको चला रहे हैं। हमारे बस ऑपरेटर जो किराया सरकार ने तय कर रखा है 85 पैसे प्रति किलोमीटर, इसमें किसी कीमत पर नहीं चल सकती और हम लोग मरते जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति से नुकसान में होते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार प्राइवेट बसों को राजस्थान से बाहर निकालना चाहती है। तो इन सब बातों को लेकर के अब हमें मजबूर होकर के आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ेगा और राजस्थान सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो साफ तौर पर जो निजी बस ऑपरेटर्स हैं इनका ये कहना है कि अगर किराया नहीं बढ़ाया जाता तो उग्र आंदोलन के लिए ये लोग अग्रसर होंगे और किसी भी स्टेट की जो परिवहन व्यवस्था है उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि सार्वजनिक परिवहन के साथ में जो निजी परिवहन है उसका भी सुचारू रूप से संचालन होना चाहिए। लेकिन स्थितियां ऐसी बन रही है कि निजी बसों को अब खड़ा करने की नौबत आ रही है सामने। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जब तक रोडवेज का किराया नहीं बढ़ेगा, निजी बसों का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार कोई बीच का रास्ता भी निकाल सकती है। रोडवेज का किराया नहीं बढ़ाते हुए निजी बसों का किराया बढ़ाया जा सकता है। मनमोहन के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत।